कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कैसे करोगे जीरो हीरो, कहां पर बनेगा जीरो हीरो, और जीरो हीरो कर भी लिए तो बड़ा ट्रेड कैसे पकड़ोगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यानी कि IFW देख रहे हो। चलिए सबसे पहले आज का मार्केट क्या किया और कैसे रहे हैं आज के दिन वो बताता हूं। सेंसेक्स से हम पहले निफ्टी पे चलते हैं, बाद में सेंसेक्स पे चलेंगे और बाद में एक्सपायरी ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द निफ्टी 50 का चार्ट। ब्रदर आप अगर देखोगे आज मार्केट ओपन होते ही सीधा ऊपर की तरफ भागा है ना। ये वाला, ये एक कैंडल सीधा ऊपर की तरफ भागा, उसके बाद पूरा एक रेंज में रहा है बहुत टाइम, और ये रेंज के अंदर हम लोगों ने पुट साइड का ट्रेड डिसाइड किया। उसके पीछे का क्या लॉजिक है देखो, मैं बार बार बोलता हूं अबाउट इंपॉर्टेंट लेवल्स, और मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स में गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो अगर आपने गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आधा प्रॉब्लम तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है ब्रदर। तो यहां पे एक पुराना गैप था और इस गैप को फिल किया मार्केट ने। मैं समझ गया भाई टाइम चाहे लगेगा बट यहां से प्राइस को नीचे आना चाहिए। रीजन, ये जो कैंडल बना है ना ग्रीन कलर का, यहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है और इन जगहों पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो फ्रेश बायर तो वैसे भी इन जगह पे नहीं आएंगे, इस वजह से मार्केट साइडवेज था, बिल्कुल रेंज में चल रहा था। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अगर फ्रेश बायर्स नहीं आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, तो मार्केट गिरा क्यों नहीं, इतना टाइम क्यों लगाया? भाई अगर बायर्स नहीं थे तो सेलर्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी भी अपने एक ऐसे एरा में था जिसे हम इंडिसीजन कह सकते हैं। क्योंकि आप देखो ना, लास्ट भी कुछ ऐसा ही टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आ गया, फिर टाइम स्पेंड किया नीचे की तरफ, फिर ऊपर चला गया। इन डिसीजन एरा की वजह से सेलर भी यहाँ पे हाथ नहीं लगा रहे थे। बट इतना टाइम वेट करने के बाद बायर तो नहीं आएगा कंफर्म है क्योंकि हायर लेवल पे प्राइस है, बट इतना टाइम वेट करने के बाद जब सेलर्स ने देखा भाई नहीं, अब नहीं बन रहा है, बायर्स को हम जितना सोच रहे हैं कि वो आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें बेचना पड़ा। अच्छा, क्यों चाहिए था सेलर को बायर? देखो अगर सेलर मार्केट ऑर्डर पे बेच देते माल, है ना, तो यहां पे स्लिपेज ये कैंडल बन जाती, इसलिए वो वेट करते रहे कि कोई बायर बढ़िया आए या कोई बाइंग शुरू करे और हम उसको चिपकाने लग जाए माल। आप अगर वॉल्यूम लगाओगे तो देखोगे इन एरियाज में ना वॉल्यूम पूरा ड्राई था। चलो लीव छोड़ो, इसको साइड में करते हैं। हम पुट में थे भाई। आज के लाइव को अगर आप जाकर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि दीपक भैया झूठ बोल रहे हैं या सच। यहां पे पुट में पैसा बना लिया बढ़िया, फिर नीचे की तरफ आया, कॉल लिया सर, अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं लिया, एक आधी बार इसी इसी जोन में पुट में ही स्कैल्प वगैरह किया, दो दो ट्रेड ही किए हैं। हाँ, VVIP ग्रुप में ब्रदर ट्रेड मेरा गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे सर दिखाओ कैसे, झूठ बोल रहे होंगे आप तो मैं आपको दिखा देता हूं। VVIP ग्रुप में ये वाला ट्रेड मेरा निफ्टी का गया था ब्रदर। लुक दिस इज ये हाँ जी, मजा आ गया। ये देख रहे हो सारा, ये देख रहे हो, ये देखो ट्रेड देखो। अरे भाई ये तो आपने देखा ही नहीं, ये ट्रेड तो आपने देखा ही नहीं ब्रदर। मतलब मैं इसको कैसे ओपन करूं कि आपको दिख जाए। हाँ यहाँ पे सेव करता हूं, ओके, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये ट्रेड। मैं आपको पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ इस ट्रेड का और कुछ नहीं। कितने पॉइंट खाए गए इसमें, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ। बहुत बड़े खुल गया, ये लो ब्रदर, ये दिख रहा है कितने पॉइंट है इसमें। 178 पे कौन सा 24,200 का पुट बाय किया गया है, 278 पे सेल किया गया, पूरा 100 पॉइंट। अच्छा, ये कहां से 24,200 का पुट आया कहां से, तो आइए ये क्या लिखा है पढ़िए आप। 9:39 पे 24,200 का पुट 165 से बाय कीजिए, 139 का एसएल और 190 का। मैं तो 278 पे कटवाया। तो ये VIP ग्रुप में जाता रहता है। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो, बड़ा इजी और बड़ा सिंपल है ब्रदर। यू हैव टू ओपन अकाउंट इन लेमन। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लेमन का लिंक मिलेगा। लेमन में आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है और हमारा नंबर नीचे मिल जाएगा 6280019674, उस पर भेज देना। चलिए ये तो हो गया। अब कल निफ्टी में क्या मूव रहेगा, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी मूव है। मैं एक बार
पेंसिल वाला बंद करके दोबारा चला लेता हूं। हाँ, अभी जहां बंद हुआ है मार्केट 24,070 के इर्द गिर्द बंद हुआ है। देखिए 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है। अगर ये 24,000 का लेवल कट जाता है कल, तो चांसेस आर हाई कि 23,800 का लेवल आपको दिख जाएगा। अगर ये 24,000 का लेवल कल नहीं कटता है तो मार्केट इसी बीच में रहे। ऊपर की तरफ अगर 24,100 का लेवल कट जाता है तो 24,200 का टारगेट है। ठीक है, इन लेवल्स को, इन आंकड़ों को अगर आपने समझ लिया तो आपको चार्ट भी देखने की जरूरत। अब यहां पे मैं चाहता हूं फर्स्ट हाफ में मार्केट खुले फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप, और इसी बीच 1 PM तक टाइम स्पेंड करे। क्यों सेंसेक्स में जीरो हीरो भी तो करना है। फ्लैट खुला अगर इसी बीच में टाइम स्पेंड के 1 बजे के बाद जिस तरफ जाएगा उस तरफ अच्छा प्रॉफिट। अगर सर गैप अप खुल गया, फिर गैप अप खुल गया, फिर एक नया रेंज बनेगा ये, और मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करेगा और फिर इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। गैप डाउन खुल गया तो भी नया रेंज बनेगा, ये वाला लो लगा लेना। हाँ, इसके बीच में मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, यहां इसके बीच में, है ना। तो कल फर्स्ट हाफ में मुझे एक रेंज बाउंड मार्केट ही चाहिए, देख लेते हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, लाइव में तो मैं रहूंगा ही। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमने डिस्कस कर लिया, बट सेंसेक्स का क्या। ये मैं जो प्लेटफॉर्म चला रहा हूं ना, प्लेटफॉर्म पता है कौन सा है? लेमन का। भाई टचवुड, इतना मजा आ गया। ये देख रहे हो, ये एक लेमन का अपना इंडिकेटर है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है ब्रदर, रिमूव ऑल ड्रॉइंग, सब खत्म। ये अपने आप यहाँ पे सारे लेवल्स, इक्वल हाई, इक्वल लो, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, सब लग के आ जा रहा है, सभी लग के आ जा रहे हैं, और अंधा पैसा बनाइए आप बस। चलिए, कल के दिन ब्रदर और सिस्टर जो भी हैं, इसके बीच में मार्केट रहना चाहिए अगर बढ़िया जीरो हीरो करना है। अगर पहले हाफ में, क्या पहले हाफ में मार्केट वोलाटाइल हो गया और बड़ी कैंडल बन गई, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, सिस्टम को शट डाउन कीजिएगा, फोन निकालिएगा, मूवी का टिकट बुक कीजिएगा और जाके देख के आइएगा जंगल मंगल, वेलकम जो भी है, हंसी वाला, हंस हंस के पेट फूल जाएगा। फिर मैं देख के आया। चले, तो ये हमने कुछ प्लान किया है। फ्लैट खुलेगा, इस रेंज में टाइम स्पेंड करेगा, 1 PM के आसपास जीरो हीरो बन जाएगा। बीच में जो भी ट्रेड्स बनेंगे, क्या बनेंगे पता है? स्कैल्प। इस रेंज के अंदर यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप। और हाँ, अगर हमारा लाइव और हमारा मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है, तो एक निवेदन कर रहे हैं आपसे, लाइक बटन को दबा दीजिएगा, चाहे कुर्सी फेंक के मारिएगा, चाहे पेन फेंक के मारिएगा, दब जाना चाहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।